देखिए, बिहार में जो युवा लोग नौकरी के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार के लिए जो वहाँ की जनता ने वोटिंग किया है, इस माहौल से वहाँ पे इंडिया गठबंधन की जो सरकार है, वह पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। तो एग्जिट पोल क्या बता रहा है और आप लोग क्या बता रहे हैं इस पे? देखिए, अगर एग्जिट पोल की बात करेंगे तो पिछली बार आप यूपी की लोकसभा की सीटों का अगर आकलन करेंगे तो 1 से 5 सीट दिखा रहे थे, बहुत से ऐसे चैनल थे, लेकिन हमारी सीट कितनी आई खुद आपको पता है। तो कहीं न कहीं एग्जिट पोल और एग्जिट पोल में बहुत अंतर होता है और वहाँ की जनता पलायन जैसे मुद्दों को लेके, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार को लेके और सारी इतनी वहाँ की बेरोज़गारी थी, इस सारे मुद्दों को लेके वहाँ पे इंडिया गठबंधन के पक्ष में वहाँ के लोग वोटिंग किए हैं, बम्पर वोटिंग किए हैं। कैसे ये पता कि ये इंडिया गठबंधन की ही होती है? देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो सभाएँ हो रही थी, जो लोगों का रुझान था, हम लोग जन-जन तक के बीच में जाते थे, जो लोगों की समस्याएँ थी, जो लोग अपनी बात को बोलते थे, जो लोग अपनी बात से व्यक्त करते थे कि उस हिसाब से यह लग रहा था कि सब लोग इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोटिंग कर रहे हैं, क्योंकि युवाओं को वहाँ रोज़गार की ज़रूरत है। वहाँ पलायन जैसे वहाँ पे देखिए जिस तरह से डबल इंजन की सरकार अब भारतीय जनता पार्टी के साथ वहाँ के जो सरकार है, वहाँ पे आप देखा जाए तो पिछले 20 सालों से वो है, लेकिन उस तरह की कोई योजना वहाँ पे नहीं की है जिससे वहाँ के लोग युवाओं को रोज़गार मिले या शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार संबंधी समस्याओं को लेकर वहाँ के लोग जूझ रहे थे। और इसलिए वहाँ के इस बार एक इतना प्रचंड जीत होगी कि आप लोग भी सोचेंगे। खेसारी लाल यादव सपा में शामिल हुए, उसके बाद मुंबई में उनका जो मकान है उसको गिराया जा रहा था, क्या है इसमें कुछ? देखिए, वर्तमान की जो सरकार है, यह सरकार अगर देखा जाए तो बुल और बुलडोज़र के दम पे चल रही है। तो कहीं न कहीं खेसारी लाल यादव जी, शत्रुघ्न उर्फ खेसारी लाल यादव जी चुनाव प्रचार में थे और वह यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे। कहीं न कहीं एक तरफ जहाँ बहुत सारे ऐसे फ़िल्मी सितारे थे जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे, तो एक तरफ खेसारी जी अकेले लड़ रहे थे। तो कहीं न कहीं इन लोगों को ये समझ में आया कि अगर इस व्यक्ति को हम लोग किसी तरह अगर होपलेस कर दें या दबाव बनाएँ, तो कहीं न कहीं हो सकता है कि ये बैक हो जाएँगे और एक माहौल बनने लगेगा। कहीं न कहीं जनता यह जान चुकी थी कि यह वर्तमान की जो सरकार है, कहीं बुल और बुलडोज़र के दम पे चलना चाहती है। तो इसलिए लोग समझ गए और लोग वहाँ पे खेसारी जी को बम्पर वोटिंग से जिता रहे हैं और वहाँ जो भी वहाँ के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, वो लोग वहाँ जीत रहे हैं। हम तो यहाँ पे देखें, हम लोग गए थे, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी भी कई जनसभा की हैं, वहाँ पे अपार जन समर्थन मिला। इन्होंने जो एक निस्वार्थ भाव से इंडिया गठबंधन के लिए वहाँ पे प्रचार प्रसार किए। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ उन सैकड़ों हज़ारों कार्यकर्ताओं को जो यूपी से जाके बिहार में एक लहर, एक बदलाव के लिए जिन लोगों ने इंडिया गठबंधन के लिए हर प्रत्याशी के लिए वोटिंग की अपील किए, घर-घर तक जाके, जन-जन तक जाकर। कहीं न कहीं यह बहुत एक प्रेरणादायक था एक हम जैसे कार्यकर्ताओं को देखने के लिए। एनडीए सरकार एक ही मुद्दा उठा रही, जंगल राज। आप देख सकते हैं कि अगर जंगल राज की बात कर रहे हैं तो कहीं न कहीं एनडीए सरकार तो वहाँ पे खुद दिन दहाड़े हत्याएँ हो जा रही थी, दिन दहाड़े इस तरह छिनैती हो जा रही थी। इस तरह की से लोग त्रस्त थे कि उनको 20 साल का पिछला जंगल राज वो गिना रहे हैं, लेकिन वर्तमान की जो वहाँ पे जंगल राज चल रहा है उसको वो नहीं बता पा रहे हैं। आप आए दिन देख रहे थे वहाँ पे जिस तरह से हत्याएँ हो रही थी, जिस तरह से लूट, आप न्यूज़ के माध्यम से भी देख रहे थे, हम लोग खुद प्रत्यक्ष जाके देख रहे थे। इस तरह की घटनाएँ वहाँ लगातार हो रही थी। वहाँ की जनता वर्तमान सरकार से त्रस्त हो गई थी, वह बदलाव के लहर में एकदम बाहर में चल रही है और इंडिया गठबंधन की बिहार में सरकार बनने जा रही है। वोट का परसेंटेज बढ़ा है, इसको किसके पक्ष में? देखिए, वोट परसेंटेज बढ़ा है तो कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन के पक्ष में बढ़ा है। युवा वहाँ का जागरूक है, युवा बेरोजगारी को दूर भगाने के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए बढ़-चढ़ के वोटिंग किए हैं। वहाँ की महिलाओं ने बहुत वोटिंग किया है। कहीं न कहीं इस तरह से हम आपको बताना चाहते हैं कि वहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। खेसारी लाल और मनोज तिवारी का एक साथ मिलना, देखिए, राजनीति में ये होना चाहिए, जो आपसे बड़े हों उनका सम्मान करना चाहिए। खेसारी जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। उन्होंने अगर इतनी बयानबाजी के बाद भी उन्होंने अगर मनोज तिवारी जी का सम्मान किया, तो कहीं न कहीं यह युवाओं को और लोगों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन व्यक्ति अगर आपसे बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, तो उनका सम्मान होना चाहिए। वो किसी भी दल के हों, अगर वो समाजवादी पार्टी के बड़े हैं तो उनका सम्मान होना चाहिए, किसी भी दल के हों तो उनका सम्मान करना चाहिए। ये शिष्टाचार सब लोगों के अंदर होना चाहिए। राम मंदिर के बयान पर उस पे क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए, राम मंदिर एक आस्था का केंद्र है।
जिस तरह से आप अगर हॉस्पिटल, केसारी जी का यह कहना था कि जिस तरह से अगर हॉस्पिटल ज़रूरत है, अगर स्कूल ज़रूरत है, तो वो राम मंदिर का उन्होंने विरोध नहीं किया था। राम मंदिर कहीं ना कहीं आस्था का चीज़ है, हर चीज़ के साथ राम मंदिर का कोई विरोध उन्होंने नहीं किया। तो उन्होंने कहा एक हर जिससे राम मंदिर है, अगर उसी तरह अगर हॉस्पिटल सारी चीज़ें, उनका ये कहने का मतलब था, किसी चीज़ का उनका विरोध का मतलब नहीं था। आप ओम प्रकाश राजभर जिस तरह बिहार में बयान दे रहे हैं, और चूंकि 2027 ये यूपी में है, तो क्या असर पड़ेगा इससे? देखिए, चाचा जी का तो बयान आपने सुना कि वो तो कह रहे हैं कि एक बच्चे से लड़ने के लिए, एक लड़के से लड़ने के लिए केंद्र के इतने मंत्री, इतने सरकार, इतने प्रधानमंत्री सब लोग लड़ रहे हैं। तो उनके बयान पे हम नहीं जाते, क्योंकि वो कब किसका बयान देंगे, उनका नाम ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रात भर रख दिए है। तो रात में किसके तरफ बोलते हैं, दिन में किसके तरफ बोलते हैं, इसके लिए उनके बातों पर हम लोग नहीं जाना चाहते। वो हम लोगों से बड़े हैं, उनका सम्मान है और सम्मान हमेशा रहेगा। अखिलेश यादव ने आपसे लालटेन मांगा, उस दौरान आप नीचे खड़े थे, आप ही से मांगे थे या किसी और से? देखिए, हम वहाँ का चुनाव चिन्ह लालटेन था, तो हम लोग लालटेन का प्रचार प्रसार कर रहे थे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मंच पे आते हैं, तो उन्होंने कहा कि केसारी जी का चुनाव चिन्ह है। तो हमने कहा माननीय जी ये लालटेन है, तो माननीय जी ने कहा उस लालटेन को हमको दीजिए, और हमने उस लालटेन को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपने हाथों से हम थमाते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरे लाखों की भीड़ में उस लालटेन को दिखाते हैं कि आप लोगों को इसी लालटेन के बटन पे, ईवीएम वाली बटन पे आपको मुहर दबाना है। आपका नाम भी लिए थे कि नहीं, इशारा किए थे और सामने हम थे, इशारा किए थे, हमने लालटेन माननीय जी को देने का काम किया था। थैंक यू।